हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रमुख किरणें। जो हमारा 10वां चैप्टर है ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रमुख किरणें कौन कौन सी चाहिए। इससे पहले हम जो वीडियो पढ़े थे ना, उसमें हम पढ़े थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में और महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रमुख किरणें कौन कौन सी होती है। मुख्य रूप से 4 किरणें काम में आती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसमें हम प्रतिबिंब बनाते हैं ना, तो हमें 4 किरणें में प्रमुख रूप से 4 किरणें काम में आती है। पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। इसका एक निश्चित नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, वो कहां से होकर कहां जाती है, परावर्तन के पश्चात। फोक्सीय किरण, तिर्यक किरण और अभिलंब किरण, इन 4 किरणों के बारे में हमें पढ़ेंगे। और 4 किरणों में से भी है ना 3 किरणें काम में आएगी। ये 4 किरणें पढ़ेंगे और उत्तल और अवतल में प्रतिबिंब निर्माण के लिए इन 4 में से 3 किरणों का हम उपयोग करेंगे। तो हम पहली किरण पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरण। देखो दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष क्या होता है? पहले तो देखो हम दर्पण बनाते हैं। देखो ये दर्पण होता है, मानो ऐसे, मानो ये अवतल दर्पण और इस तरफ बना लिया हमने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर पॉलिश होती है, उभरी हुई सतह हमारे काम में आती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरी हुई सतह पर तो पॉलिश होती है और अंदर वाली सतह हमारे काम में आती है। ये इसके क्या है, ये है, ये बिंदु P है जिसे ध्रुव कहते हैं, ये F है और इसका दुगना होता है वक्रता केंद्र, और ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसमें इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये दर्पण कौन सा है, ये है अवतल दर्पण, क्योंकि अंदर वाली सतह काम में आ रही है। और ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, क्योंकि उभरी हुई सतह काम में आ रही है। अब देखो ये है ना मुख्य अक्ष, इसकी ये है मुख्य अक्ष। अब किरण कौन सी है, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये है ना मुख्य अक्ष, इसके समांतर किरण जाएगी, है ना। तो देखो इसमें किरण क्या होती है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती हुई हमें प्रतीत होती है। तो देखो इसके मैं परिभाषा लिख सकता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, इसकी परिभाषा होगी कि देखो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। और उत्तल दर्पण में, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है।
प्रतीत होती है। ये नियम है मुख्य अक्ष के समांतर किरण का। नियम क्या है? देखो पहली हमारी किरण है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। मुख्य अक्ष के समांतर किरण का नियम क्या है? जो मुख्य अक्ष है ना दर्पण का, मुख्य अक्ष, इसके समांतर किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरेगी और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होते हुए गुजरते हुए हमें प्रतीत होगी। यह है फर्स्ट नियम दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के लिए। ये क्या है? फर्स्ट नियम है या फिर फर्स्ट किरण है। अब देखो इसमें क्या होगा, कैसे बनेगी ये, जैसे ये, अब इसके समांतर किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे जाएगी, कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और यहां क्या होगा, इसका दर्पण से टकराते इसका परावर्तन होगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, यहां तक आने वाली प्रकाश की किरण, अब क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो क्या होगी, गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में क्या होती है, गुजरती हुई में प्रतीत होती है। ऐसे मानो ऐसे जा रही है, अभी आगे जाएगी नहीं प्रकाश की किरण, आगे क्या हो रखी है, पॉलिश हो रखी है, तो इससे टकरा कर इस तरफ चली जाएगी। तो वास्तविकता में तो ये पीछे जा रही है, पर हमें जाती हुई क्या होगी, आगे की तरफ हमें प्रतीत होती है। आगे की ओर जाती हुई क्या होती है, हमें प्रतीत होती है। ये क्या है? ये पहली किरण है, ये फिक्स है नियम। अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है ना, तो वो हमेशा अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी परावर्तन के पश्चात, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होते हुए गुजरते हुए हमें प्रतीत होती है। ये अवतल दर्पण का चित्र हो गया और ये उत्तल दर्पण का चित्र हो गया, है ना। अब फर्स्ट किरण हो गई। अब दूसरी किरण है, सेकंड किरण है हमारी, वो है फोक्सीय किरण। पहली कौन सी काम में आएगी? दर्पणों में हम अगर प्रतिबिंब निर्माण करेंगे ना, तो पहली किरण ये तो हमारी काम में आएगी, ये मोस्ट है, इस बात का ध्यान रख लेना। ये क्या है? ये मोस्ट है और ज्यादा कुछ है नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रही है, बस इतना सा याद रखना है। दूसरी हमारी किरण है, वो किरण है फोक्सीय किरण। दूसरी कौन सी है? फोक्सीय किरण। पहली मुख्य अक्ष के समांतर किरण थी, दूसरी होगी फोक्सीय किरण। अब देखो दोस्तों, दूसरी हमारी किरण है वो है फोक्सीय किरण। पहली कौन सी थी? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। दूसरी कौन सी होगी? फोक्सीय किरण। फोक्सीय किरण। और देखो इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, ये फोकस से होकर जाएगी, बस इतना सा आगे। मुख्य अक्ष के समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, फोक्सीय किरण फोकस से होकर जाएगी। इसका उल्टा होगा उसमें, देखो क्या होगा, इसमें होगा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली, देखो इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से, नाम में पता चल रहा है फोक्सीय किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो उसमें क्या होता था, उसमें उल्टा होता था कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है।
इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि फोकस से किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे देखो, अगर चित्रों से हम समझते हैं, ये बनाते हैं हम अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण, पीछे चांदी और एल्यूमिनियम की पॉलिश, ये M और N दो द्वारक, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस और इसका दुगुना वक्रता केंद्र। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है फोकसीय किरण में, देखो अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण में क्या पढ़े थे हम, ऐसे आ रही है किरण और मुख्य फोकस से जा रही है। इसमें उल्टा होगा, इसमें उल्टा क्या होगा, मुख्य फोकस से किरण आएगी, ऐसे आएगी, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ये मुख्य फोकस है, यहां से होकर आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण में बात करें, उत्तल दर्पण में बात करें तो पहले तो उत्तल दर्पण बना लो, पीछे की ओर पॉलिश हो रखी है, ये मुख्य अक्ष है, वक्रता के अंदर यहाँ फोकस। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इस तरफ से जाएगी प्रकाश की किरण और वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस से जाएगी नहीं, वास्तविकता में जाती हुई प्रतीत होगी, और ये हो क्या जाएगी, ऐसे आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, समांतर, है ना। उसमें उल्टा होता था, उसमें ऐसे किरण जाती थी, ऐसे हो जाता था, ऐसे किरण जाती थी और ऐसे हो जाता था। इसमें फोकसीय किरण में उल्टा होता है, फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, फोकस की तरफ जा रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। ये हमारी क्या थी, ये हमारी दूसरी प्रमुख किरण थी और उसकी परिभाषा और उसके चित्र। ये अवतल दर्पण में ऐसी घटना होगी और उत्तल दर्पण में ऐसी घटना होगी। सिंपल सी है, अगर ऐसे परिभाषा याद नहीं रहती, परिभाषा याद कुछ नहीं रखना, नाम से मुख्य अक्ष के समांतर, पहली कौन सी थी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष से आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी फोकसीय किरण, फोकसीय किरण फोकस से होकर आएगी, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। सही है। अब तीसरी हमारी किरण है, वो है तिर्यक किरण। तीसरी कौन सी किरण है, तिर्यक किरण है। तिर्यक किरण कौन सी किरण होगी, तीसरी तिर्यक किरण। देखो तिर्यक किरण में क्या होता है कि प्रकाश की, देखो प्रकाश की आपतित किरण जितने डिग्री का कोण, प्रकाश की आपतित किरण जितने डिग्री का कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती है, उतने ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी। यह है बस तिर्यक किरण का। तिर्यक किरण में क्या होता है कि आने वाली किरण
आने वाली किरण, जैसे ये किरण आ रही है, आने वाली किरण इसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी, जाने वाली किरण भी उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी। इनमें, इसमें देखो ये किरण आ रही है तो इसे आपतित किरण बोलते हैं, और परावर्तन के पश्चात ये किरण जा रही है, इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखो इसके चित्र बनाते हैं हम। चित्र, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये पीछे चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश हो रखी होती है। ये M और N दो द्वारक है, इसमें भी चांदी और एल्यूमिनियम की पॉलिश हो रखी है। M और N दो द्वारक है। ये है मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र और इसका आधा फोकस। इसमें भी ये वक्रता केंद्र और इसका आधा फोकस। इस तरफ इसका जो ये दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, इसका वक्रता केंद्र इस तरफ क्यों है, इसकी फोकस इस तरफ क्यों है, और इसकी फोकस इस तरफ क्यों है, ये मैं पहले बता चुका हूं। 3-4 वीडियो इस पार्ट के पहले बन चुके हैं, है ना। अब देखो तिर्यक किरण क्या बोलती है कि तिर्यक किरण में जो होता है ना, वो होता है कि आपतित किरण जितना कोण बनाएगी ना भाई साहब, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। बस ये काम रखना। तिर्यक किरण आने वाली किरण जितनी डिग्री का कोण बनाती है ना भैया, जाने वाली किरण भी उतनी डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो ये है, यहां से मानो कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ये जितने डिग्री का कोण हो गया ना, उतनी ही डिग्री का कोण ये होगा, उतनी ही डिग्री का कोण ये होगा। इसे ही बोलते हैं, यही होती है तिर्यक किरण। इसमें क्या होगा, इस तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है, पीछे पॉलिश हो रही है, इस तरफ आ जाएगी, यही क्या होती है, तिर्यक किरण। ये हमारा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारा होता है वैसा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बस सिंपल सी परिभाषा है। आने वाली किरण जितनी डिग्री का कोण बनाती है, जाने वाली किरण भी उतनी डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल सी परिभाषा है ना। ये कौन सी थी, फोकसीय किरण, फोकस से आती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तिर्यक किरण ऐसे आएगी, जितने डिग्री के कोण से परावर्तन होगा उसका, उतने डिग्री के कोण से वापस जाएगी। ये किरण आती है तो इसको आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ये आपतित किरण होगी। ये जा रही है तो इसे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद में एक लास्ट हमारा जो किरण है ना, वो है अभिलंब किरण। वो काम में नहीं आती, वैसे तो काम में नहीं आती कि अभिलंब किरण, हम कोई प्रतिबिंब उस अभिलंब किरण का उपयोग करके हम एक भी प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे। इन तीनों किरणों से हम पूरे के अवतल के जो 6 प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल के 2 प्रतिबिंब बनते हैं, वो हम इन 3 किरणों का उपयोग करके ही बनाएंगे। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि चौथी किरण जो अभिलंब किरण है ना, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके चित्र क्या होते हैं। देखो फोकसीय किरण, फोकसीय किरण में क्या होगा, फोकसीय किरण में होगा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कहां से आएगी किरण, मुख्य फोकस से आएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अवतल दर्पण का चित्र यह था और उत्तल दर्पण का चित्र यह है। अब तीसरी तिर्यक किरण। देखो याद कैसे रखोगे, नाम से ही पता चलता है इसका। देखो तिर्यक, त्रि, ये है ना तिर्यक, तिर्यक। अब तिर्यक में इन सबको हटा दो, इसको भी हटा दो। ऐसे किरण आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। जो पहला अक्षर है ना, इसकी तरह का डायग्राम इसमें बनेगा, तो ऐसे याद भी रख सकते हैं हम। तिर्यक किरण में वैसे क्या होता है, तिर्यक किरण में होता है कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की आपतित किरण जितने डिग्री का कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती है ना, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी। और ये क्या है, इसका डायग्राम अवतल दर्पण का और ये उत्तल दर्पण का। अब जो हमारी तीसरी किरण है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरी किरण हमारी, चौथी किरण हमारी अभिलंब किरण। कौन सी किरण है, अभिलंब
अभिलंब किरण, अभिलंब किरण। देखो इसमें क्या होगा, इसमें किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र यानी कि सी से, वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है और परावर्तन के पश्चात, और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से ही, पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब किरण कहते हैं। जैसे इसका चित्र क्या होगा, सिंपल सी है, वक्रता केंद्र से आएगी, परावर्तन होगा, वापस वक्रता केंद्र की तरफ ही आ जाएगी। तो इसका चित्र की बात करें, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये M और N दो द्वारक, ये हमारा क्या मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस, और ये हमारी वक्रता केंद्र। अब देखो अभिलंब किरण क्या होगी, अभिलंब किरण ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वक्रता केंद्र से आएगी, टकराएगी, ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे आ रही है ना, ये कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना, नीचे की तरफ आ रही है। अब इसका यहाँ क्या हो गया, परावर्तन, और इसी पे से वापस चली जाएगी, क्या हो जाएगी, इसी पे से वापस चली जाएगी, वक्रता केंद्र से ही पुनः लौट जाती है। ये अवतल दर्पण का था, अवतल। अब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें तो अवतल ही बन गया क्या, उत्तल दर्पण की बात करें, ये उत्तल दर्पण है, अंदर की तरफ क्या हो रखी है, पॉलिश हो रखी है, M और N दो द्वारक है, ये C है, ये अनंतता, ये F है, ये P है, F है ना। अब देखो किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, ऐसे मानो ऐसे जा रही है, वक्रता केंद्र को थोड़ा आगे कर लो, यहाँ कर लो, अब ऐसे जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है। इसे हम बोलते हैं अभिलंब किरण, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब किरणें बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में अब एक बार पुनर्विजन कर लें इनका, एक बार जो चारों किरणें पढ़ी थी ना हमने, उनका एक बार चित्र बना लेते हैं। देखो एक बार क्या कर लेते हैं, सभी का एक साथ चित्र बना लेते हैं। अभिलंब किरण क्या होती है, अभिलंब किरण होती है कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है और परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। ये इसका चित्र हो गया। अब देखो पहले तो अवतल दर्पण के बना लेते हैं, पहले तो किसके बना लेते हैं, अवतल दर्पण के, है ना। जो चारों किरणें थी ना, पहले तो किसके बना लेते हैं हम, अवतल दर्पण के। पहले तो हम बना लेते हैं अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण। देखो पहली किरण कौन सी थी, मुख्य अक्ष, पहली किरण थी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट हम चित्र बनाएंगे, परिभाषा तो हमने पढ़ी ली। इसमें क्या होगा, चित्र में देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, इस तरह बना लेते हैं। मुख्य अक्ष के समय अवतल दर्पण हो गया, इस तरफ अवतल होंगे, उस तरफ उत्तल होंगे। मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष है, ये P, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, फोकस से होकर गुजर गई। बस सिंपल सा चित्र है। अगर इस चित्र की बात करिए, अगर हम इसकी बात करें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये हो गया चित्र, पीछे पॉलिश कर दी हमने, ये M हो गया, ये N हो गया, ये यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ फोकस हो गया। अब देखो
इसके समान मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, ये फैला देता है किरण को, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, परिणाम में क्या होती है, ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये किसके हो गए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। दूसरी किरण कौन सी थी, दूसरी थी फोक्सीय किरण, फोक्सीय किरण, फोक्सीय किरण। अब दोनों दर्पणों में हम साथ साथ एक साथ ही बना लेते हैं चित्र अवतल का, क्या दोनों का बना लेते हैं, उत्तल का और अवतल का। अब देखो फोक्सीय किरण में क्या होता है, मुख्य फोकस से प्रकाश किरण जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसमें देखो ये कौन सा दर्पण, अवतल, ये M, ये N, ये B, ये फोकस वक्रता केंद्र, ये उत्तल, ये M, ये N, ये मुख्य अक्ष, ये C, ये फोकस और ये ध्रुव। अब देखो इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस से किरण आएगी, ये है मुख्य फोकस, यहां से किरण आएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इसका उल्टा। अब इसमें देखो ऐसे किरण जाएगी, यानी कि फोकस से होकर किरण ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण, वास्तविकता में जा नहीं रही, वास्तविकता में इस तरफ आ रही है। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब हमारी जो तीसरी किरण थी तिर्यक किरण। देखो ऐसी संरचना बननी चाहिए, नाम से पता चल रहा है ऐसी संरचना बननी चाहिए, तिर्यक किरण। कौन सी किरण, तिर्यक किरण। अवतल दर्पण बना दो, ये अवतल दर्पण हो गया। वक्रता के अंदर किसी से कोई मतलब नहीं है, इसमें आने वाली किरण जितना डिग्री का कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण जितने डिग्री का होगा, ये कोण भी उतनी ही डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का, तो ये भी 40 डिग्री का। आपतित किरण जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती है ना, ये मुख्य अक्ष है, आपतित किरण जितना कोण इस मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण इस मुख्य अक्ष के साथ बनाती है। ये क्या हो गई, हमारी तिर्यक किरण हो गई। ये C, ये F, ये P, इसमें भी क्या होगा, ऐसे आएगी प्रकाश की किरण, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये भी 30 डिग्री का है, समान कोण होगा। अब जो चौथी किरण है हमारी, चौथी किरण होगी वो होगी इस तरफ बना देते हैं, चौथी किरण होगी वो होगी अभिलंब किरण। कौन सी किरण है, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण में क्या होता है कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। जैसे देखो ये चित्र है हमारा, ये अवतल दर्पण है, ये M है, ये N है, ये P है, ये F है और ये C है ना। अब वक्रता केंद्र से किरण गुजरेगी, ये C है, वक्रता केंद्र से किरण गुजरेगी और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आएगी, वक्रता केंद्र से वापस लौट आएगी। ये है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये मुख्य अक्ष है, ये P है, ये C है, ये F है, ये P है। अब देखो इसमें ये प्रकाश की किरण आई ऐसे, ये C है ना, ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी, वास्तविकता में जाएगी नहीं, यहीं से टकरा कर वापस चली जाएगी। ये हमारी कौन सी है, अभिलंब किरण। दोस्तों ये दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रमुख किरणें, ये 4 प्रमुख किरणें हैं। इन चारों किरणों में से 2 किरणों का उपयोग करके हम अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। सिंपल सी इनकी परिभाषा है, सिंपल से इनके चित्र है। और इससे अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो इसके जो पहले वाले वीडियो है ना, उनको देखो, बार बार देखो, अपने आप आएगी ये चीजें समझ में। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।